जी, अगर ये बात सच है जो सुनने में आ रही है कि पेपर हुआ है लीक, और तो फिर इससे बड़ा धोखा छात्रों के साथ, हरियाणा के स्टूडेंट्स के साथ, जवानों के साथ नहीं हो सकता। बार बार सरकार की नाकामी और जो है उनका सूचना तंत्र फेल हो रहा है और हर बच्चे के हाथ निराशा लग रही है। कुछ मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही हैं, इस बात की जानकारी अभी तक तो नहीं हुई है कि पेपर कितना % लीक हुआ भी है या नहीं भी हुआ है। लेकिन बीइंग अ टीचर, बीइंग एक संस्थान गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट और उसके सभी गुरुजन इस बात की कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को इस घेरे में डालते हैं कि क्यों वो नाकामयाब हो रही है इस तरह के पेपर, एक छोटे से पेपर को कंडक्ट करने में। अरे यूपीएससी है, सीडीएस है, एनडीए है और भी दूसरे पेपर हैं, वहां तो इस तरह की बिजली नहीं गिरती जो हरियाणा में हर बार छात्रों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? अगर ऐसा है तो ये सरकार कहां है? क्यों हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम निष्पक्ष परीक्षा कराएंगे, छात्रों के साथ न्याय होगा? तो कहां है भाई वो न्याय? कहां इस तरह की खबरें उड़ रही हैं? और अगर ये खबर सही है कि पेपर लीक हुआ है तो भी बहुत कड़ी निंदा करते हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। सच बता रहे कि हमारा इस पेपर का सलूशन देने का भी मन नहीं कर रहा, पहली वाले के बाद की जो घटना है ये। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस तरह की जो खबर फैला रहे हैं, मैं बता रहा हूं, उस खबर फैलाने वालों की ऐसी खैर मांगनी चाहिए कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो निराशा हम टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में आ रही है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप इस बात का यानी यकीन भी नहीं कर सकती कैसी गुजर रही है हमारे ऊपर इतनी सारी मेहनत करने के बाद, स्टूडेंट्स के साथ इतनी पढ़ाई करने के बाद। चूंकि पेपर का पिछला विश्लेषण क्या है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाए में से पेपर में आया हुआ है। अगर बच्चे ढंग से तैयारी कर लें और जिन्होंने तैयारी की हुई है अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इससे बड़ा उनकी जिंदगी में अन्याय नहीं हो सकता। ऐसा अगर सरकार इस बारे में नहीं जाग रही, नहीं सोच रही, नहीं सुन रही, नहीं सुध ले रही, तो भाई ऐसी सरकार का जो है हम तो घेरे में डालते हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं चाहिए इस तरह की सरकारें। कोई ऐसा व्यवस्था, या हमारे मुख्यमंत्री जी से ऐसी मेरी दरख्वास्त है, एक इंतजा है, एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की कोई एक निष्पक्ष जांच जरूर कराए और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे कुछ न कुछ ऐसी कड़ी सजा का, एक विशेष सजा का प्रावधान किया जाए कि एक बालक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और माँ बाप के सपने लेकर हमारे पास पहुंचता है और उन सपनों को तार तार चीर चीर कर देती है एक ये बेहूदी व्यवस्था, जहां हर बच्चा अपने सुबह नहा धोकर तैयार होकर पेपर देने जा रहा है और ऊपर से आप पेपर से बाहर निकलता तो पता चलता कि पेपर लीक हो गया है। अरे क्या है ये? जंगल राज है क्या? क्या अनार्की होगी? क्या अराजकता है क्या? क्यों सरकारें फेल हो रही हैं इस तरह के छोटे से पेपर को कंडक्ट कराने में भी? तो ये तो सवाल है भाई। और इसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मेरे साथी आशीष है, जो कि अभी भी गुस्से से लाल हो रहे हैं, मेरे बराबर में खड़े और दांत पीस रहे हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास शब्द नहीं है, मतलब गुस्से में क्या ही कहें आप लोगों से, बताओ। तो इसका विरोध बनता है बच्चों। अगर ऐसा है तो हम सब आप लोगों के साथ खड़े हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। मैं सर को बुला रहा हूं, आशीष सर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं हरियाणा में बहुत मतलब कई ज्यादातर वैसे राज्यों में ही कई में दिक्कत है, हरियाणा के साथ भी वही दिक्कत होती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। पहले तो बच्चा 2-3 साल लगातार मेहनत करते हुए तैयारी करता है, सब कुछ पढ़ता है, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ, उसके अलावा अलग अलग फॉर्मेट भी करता है। उसके बाद पेपर होता है, पेपर में देखते हैं सिलेबस से बाहर कुछ। अभी थोड़े टाइम पहले ही हमारे यहां पर HSSC नहीं, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ही बताया था कि सिलेबस क्या होगा। ओ HSSC वालों, HSSC वालों, क्या तुम्हारे को ध्यान भी है? क्या आप लोगों को याद भी है आपने क्या कहा था? बच्चों को क्या बोला था कि तुम्हें क्या पढ़ना है? आपने कहा था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इस फॉर्मेट से आएंगी। क्या हरियाणा पुलिस में आपने कहा पोस्ट सेंट्रिक क्वेश्चंस होंगी, पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। हरियाणा पुलिस में जो पेपर हुआ आज सुबह 7 तारीख को सुबह 9 बजे से लेकर जो पेपर 10:30 बजे से जो पेपर स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन है? हरियाणा पुलिस के पेपर में हरियाणा पुलिस के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या पूछ रहे हो तुम? मतलब कि कौन सी भैंस दूध ज्यादा देती है, किस भैंस को कौन सा चारा खिलाए। अबे तुम्हारे को चोर पकड़ने हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, इंटरनल सिक्योरिटी की रक्षा करनी है, या पुलिस वालों से दूध निकलवाना है? चाहते क्या हो? मतलब ये सिलेबस था। मतलब टीचिंग के पेपर में टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, पुलिस से रिलेटेड पेपर में पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए। पुलिस के पेपर में तुमने क्वेश्चन क्या पूछे? पशुओं के डॉक्टर वाले क्वेश्चन पूछे। मतलब कौन सा इंजेक्शन लगाएं,
कितना प्रोटीन दे, और सारे गाय भैंस गाय भैंस गाय भैंस। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री नाम का टॉपिक होता है, लेकिन यह तो पूछो कि वो किसके लिए होता है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन हर जगह से होते हैं, हर जगह से, ताकि बच्चे जो ऑलराउंडर बच्चे होते हैं, कुछ साइंस के, कुछ कॉमर्स के, कुछ आर्ट्स के, ये ध्यान नहीं है क्या? कुछ साइंस के, ठीक है, वो अगर साइंस का पोर्शन, मैथ का पोर्शन ठीक कर सकते हैं। कुछ कॉमर्स के, ठीक है, वो कंप्यूटर का पोर्शन थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर सकते हैं। आर्ट्स वालों का क्या करोगे? है मतलब क्वेश्चन ही अलग, और ऊपर से चलो बच्चे ने तैयारी कर करा के जैसे तैसे करके थोड़ा जूझा और पेपर दिया, और पेपर से बाहर निकलने के बाद उसको क्या पता चलता है? पेपर लीक हो गया है। वो बेचारा वैसे ही फटफटाता रहता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, और थोड़े दिन बाद खबर आ जाएगी ऑफिशियली कि पेपर कैंसिल हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि हां अब दोबारा पेपर होने वाला है। इस प्रकार से खबरें दिला दी जाती है जी। बिल्कुल, कुल मिला के HSSC पिछले कुछ सालों से इतना नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रहा है, इतना नेगेटिव जिसकी कोई हद नहीं होती है। पुलिस के पेपर में पुलिस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। पूछा क्या? वेटनरी डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर यानी कि पशुओं के डॉक्टर के पेपर वाले क्वेश्चन यहां पूछ रखे। सबसे अच्छी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की भैंस, अच्छी नस्ल की बकरी। मतलब पुलिस वालों को इसका क्या मतलब है? मतलब उनको ट्रैफिक या इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करना है, या गाय भैंस हटानी है कि ये साफ सुथरी भैंस है इसको साइड में करो, ये गंदी भैंस है इसको साइड में करो, ये करवाओगे तुम? क्या क्वेश्चन का लेवल? और तो आपने HSSC ने खुद कहा था सिलेबस ये होगा, सिलेबस पे तो टिक जाओ। मतलब ये तो वही वाली बात हो रही है, पेपर निकल के आया, चुटकुले यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर से बच्चा निकल के आया, हाँ भाई कैसा हुआ? बोला बहुत बेकार हुआ। तेरा कैसा हुआ? सेम टू यू। जैसे होली दिवाली पर हम लोग कहते हैं ना, सेम टू यू सेम टू यू सेम टू यू, यही काम पेपर वालों के लिए, बच्चों के लिए हो रहा है। तेरा कैसा हुआ? बेकार हुआ। अच्छा तेरा कैसा हुआ? बेकार हुआ। तेरा कैसा हुआ? सेम टू यू, सेम टू यू बना रखा है बस। और हाँ, पेपर वाले भी बोल रहे हैं, हाँ भाई पिछले पेपर का क्या हुआ? कैंसिल हो गया। इस पेपर का क्या हुआ? सेम टू यू। मतलब ये क्या मतलब बनाने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, एनालिसिस किस, अरे हैंड, किसका एनालिसिस करोगे? पेपर आया उसको सोल्व करवा देंगे, आप लोगों के पास आंसर आ जाएंगे। हैं, एनालिसिस तो तब करोगे ना जब वो फिर आगे टिकेगा। ठीक है ना, बिल्कुल अलग तरीके के क्वेश्चंस इस प्रकार से बनाने की। मतलब HSSC में जांच होनी चाहिए किस चीज की? एक, पेपर लीक करवा रहा है तो कौन, एक उसकी जांच। दो, अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और तीन, सबसे बड़ी जांच होनी चाहिए, आखिर ये पेपर बना कौन रहा है? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, जांच इस बात की सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए, आखिर पेपर बनाने वाला है कौन सा? जवाब, ऐसा कौन सा दिग्गज महारथी है? क्या वो IAS है, IPS है? और अगर वाकई में ग्रुप A ग्रुप B का ऑफिसर है तो भाई साहब आपकी इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, आपके मैनेजमेंट पर, आपकी ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज पर एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि तुम्हारे को कुछ नहीं आ रहा भैया। अपना छोड़ो तैयारी, और बच्चों के भविष्य के बिल्कुल अंधकार में देते हुए आप लोग लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो। कोई पेपर करवाया है? एक तो लॉकडाउन ने बच्चों की भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़। ठीक है, लॉकडाउन करना जरूरी था, लेकिन एजुकेशन, एक तो बच्चों की एजुकेशन लॉकडाउन ने कोरोना काल में खत्म कर दी, रही कहीं कसर तुम भी खत्म कर दो। और फिर पूछोगे इंडिया बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे बना? यह भी क्वेश्चन डाल दो अगले पेपर में, एक क्वेश्चन डालना कि इंडिया बेरोजगारी में नंबर 1 कैसे बना, और उसका आंसर भी देना, तुम्हारी वजह से बना। यही आंसर बनता है उसका। गवर्नमेंट, कहते गवर्नमेंट की क्या गलती? अब कौन कंट्रोल करेगा? हम HSSC से बात करें या इलेक्शन में वोट डालकर सरकारों को बनाएं? बोलो सर सेंटर की क्या गलती? गलती हर एक की बनती है, पूरी डिपार्टमेंट की बनती है, पूरी गवर्नमेंट की बनती है, और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बनती है। अगर वो लोग जिनको हम लोगों ने वोट डालकर जिताकर वहां पर बिठाया है, अगर वो निगरानी नहीं करेंगे तो मैं निगरानी करूंगा इनकी? हम एक अध्यापक हैं, हम तो बस पढ़ा सकते हैं, सिर्फ पढ़ा सकते हैं। सिलेबस तुम डिफाइन करो, वही पढ़ा सकते हैं, और वही पढ़ाते भी। एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ाती है, लेकिन यह सोचकर नहीं पढ़ाते कि तुम पुलिस के पेपर में गाय भैंस पूछोगे। तुमने मतलब क्या कॉमन सेंस यूज करी है? क्या तुम्हारे में दिमाग?
दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे दिमाग की। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और कुल मिला के मैथमेटिक्स ठीक है, आसान क्वेश्चन पूछ लिए, रीजनिंग आसान, आसान और मुश्किल चलता है, और ना तो कोई आसान होता ना कोई मुश्किल होता। जिसको आता तो आसान है, नहीं आता तो मुश्किल है। लेकिन आपने खुद कहा था एग्जाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोस्ट से ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछे नहीं, कुत्ते बिल्ली की बातें कर रहे हो पुलिस के पेपर में, है? शर्म कर लो थोड़ी सी। और मैं फिर बोलूंगा, दोषी है बिल्कुल। कौन? एचएसएससी दोषी है, सरकार दोषी है, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, सबके सब दोषी। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, साफ खिलवाड़ हो रहा है। और साफ में आज तक कभी भी इस मंच से या किसी भी मंच से मैंने कभी सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा हाँ ठीक कर रही है। लेकिन जनाब, एजुकेशन को देखते हुए तुम बस बर्बादी ला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। कल को बनाओगे तुम इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कहां से बनाओगे? बना लो ना। 11वीं 12वीं के बच्चे वैसे बर्बाद कर दिए, कॉलेज के बच्चे वैसे बर्बाद कर दिए, जॉब करने के लिए कोई निकले घर से तैयारी करे वो वैसे बर्बाद कर दिए। चलो जो भी है ठीक है। और हाँ, एडवर्टीजमेंट किसकी होती है? वैक्सीन लगवा लो, केवल वैक्सीन है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के ऊपर थोप दी है। ऐसे तैयारी के साथ आना, ये करना वो करना। तुम्हारी तैयारी है? एक पेपर तो तुमसे संभलता नहीं, एक पेपर वो भी लीक। और कमाल की बात, पुलिस का पेपर भी लीक, तो किसका पेपर बचेगा अगर पुलिस का भी लीक हो गया तो? चलो बहुत अच्छे, बेहतर है। बाकी ठीक है, मेरे को तो इतना ही बोलना था। जो एग्रेशन जो था मेरे को उसके हिसाब से आपको यही बात करनी थी। बाकी अब पता चलेगा किस प्रकार से क्या बातें होती है। अभी कुलदीप सर आपसे बात करेंगे। बात तो करने की रही क्या गई है। पता चल रहा है कि पेपर सुबह वाली जो शिफ्ट है उसका पेपर 99% कहीं ना कहीं लीक था, और उस झांसे में बहुत सारे लोग आ गए हैं। जिन लोगों की तैयारी थी उनकी हालत खराब। जो लोग लंबे समय से, पिछले 2 साल से इस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, यानी आप लॉकडाउन लगा, पता चला कुछ ऑनलाइन खरीद के पढ़ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन खरीद के पढ़ रहे हैं। जैसे हमने बैच बनाया, तुरंत भाग के बच्चे आए कि जी कुछ समय है, क्रैश कोर्स बना दो। बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने क्रैश कोर्स बनाया और एक ऑथेंटिक और सदी हुई तैयारी उन लोगों की कराई। लेकिन उसके बाद लगा क्या हाथ? निराशा, धोखा, अन्याय। और पता चलता है कि भाई उसका हो गया, उसका हो गया। जिसके हाथ में ये है उसके हाथ में नौकरी है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसकी तो हालत खराब है भाई। वो तो उसका तो भरोसा, यानी अगर वो कुछ नहीं बन पाता या उसका कुछ नहीं होता, अगर वो कोई गलत कदम उठाता तो उसके जिम्मेदार ये व्यवस्था है, ये पेपर बनाने वाले हैं, ये सरकारें हैं, ये प्रशासन है, ये खुद पुलिस है जिसकी वे भर्ती हो रही है, वो भी जिम्मेदार इस बात के। क्यों इस पर नकेल नहीं कसी जा रही? कहां सरकार का खुफिया सूचना तंत्र, वो कहां बैठा हुआ है? क्या हो रहा है ये? क्यों उनको नहीं पता चल पा रहा है इस बात का कि ये पेपर कैसे लीक होता है? ये सरकार के जो बड़े टेस्ट होते हैं, आईएएस आईपीएस का, यानी यूपीएससी जो कंडक्ट करती है, उसमें कैसे ये दुरुस्त हो जाती है चीजें? कहां ऐसे सूचना तंत्र वहां मजबूत होता है? हमने तो कभी ऐसा सुना कि यूपीएससी का कोई पेपर जो है लीक हो गया हो, या उस पर जो है वहां से जो उसकी की आउट हो गई हो, या फौज का कोई पेपर लीक हुआ हो, या आप जो है किसी एनडीए या सीडीएस का पेपर कोई लीक हो गया हो। या तो इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, या तो भाई ये ढकोसला बंद किया जाए, फिर तो मार्क्स बेस पर या कुछ और ही तरीके से पेपर लिए जाएं। ये तरीका तो सरासर गलत है, और मैं सरकार को कोसता हूं, उसकी पूरी व्यवस्था को कोसता हूं। मैं गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की तरफ से, हरियाणा के सभी कोचिंग सेंटर और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं आपको खरी खरी सुनाता हूं इस बात के लिए। सर आ रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। वही था जो गुस्सा क्या था? ऐसे हम एक जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कभी भी ये नहीं किया है कि उड़ती उड़ती खबर पे आ गई थी। हमें रिपोर्ट तो पहले ही मिल गई थी, जबकि मीडिया वालों ने जब हमसे बात करी कि लीक हुआ है, वहां से हुआ, उसके बाद कुछ पुलिस महकमे से भी सर की बात हुई, तो हमारे को और कंफर्मेशन हो गई। और सुन लो, जिन्होंने पेपर देखा, ये आंसर की पहले से हमने लगा रखी थी। और कितने बजे क्लास स्टार्ट की थी? 8:25 पर हमने क्लास स्टार्ट करी थी। 4:25 पर 4:30 बजे पेपर होना था, और यह आंसर की वायरल हुई पड़ी है।
मतलब वायरल हुई पड़ी है ये आंसर की न्यूज के माध्यम से। और देख लेना जिस जिसके पास क्वेश्चन है, ये अभी मैं देख के आया हूं, ये नीला किसी पेपर में आंसर दे रखा है, नीला बिल्कुल सही। और ये भी बता दूं, ये नीला किसका दे रखा है आंसर, रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है। अगर इसको पीला कहा जाए, इसको सफेद कहा जाए, इसको पीला हरा कहा जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आंसर की ऐसे फैला रहे हैं, ऐसे बच्चों को, जिनको पैसे लेकर या कैसे भी करके इस प्रकार से बच्चों को रटवा देते हैं कि तेरे को कुछ नहीं करना, मोटी बुद्धि, तेरे को कुछ नहीं करना, बस अपना देख लियो, जहां पुत्र दिखे वहां पर पुत्र लगा दियो, जहां पर नीला दिखे, जहां गुड़गांव दिखे, जहां नारोल दिखे। ये लेख की एक प्रकार से अगर मैं पुष्टि करूं, बाकी कई लोगों के पास पेपर होता ही है इस प्रकार से। और फिर वही बात हर बार की तरह अब कह देंगे कि इसकी जांच होगी। मैं फिर कह रहा हूं, जांच किसकी करवाओ? दो चीजों की, एक पेपर लीक क्यों हो रही है, दो तुम्हारे बस की है कि नहीं है पेपर दिलवाड़े, तीन बच्चों का तुम क्या सोच रहे हो, और चार पेपर बना कौन रहा है। एक तो उसकी भी जांच कर लो, मेरे को लगा उधर भी कोई दिक्कत है। पेपर बना, पुलिस के पेपर में गाय भैंस पूछ रखी है, कौन सी गाय, कौन सी भैंस, कौन सी सबसे अच्छी नस्ल की, कौन सी बेकार नस्ल की, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा तुमने? 226वां खिलाड़ी, 229वां खिलाड़ी कौन है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गया हरियाणा की तरफ से? 229वां खिलाड़ी कौन है जो हरियाणा की तरफ से उधर गया? मतलब लेवल अपना सेट करो जनाब। तुम्हारे मतलब किसी जांच की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, सरकार का भी इलाज होना चाहिए और महकमों का भी इलाज होना चाहिए। यहां पर इस प्रकार से बहुत बड़ी समस्याओं में जूझ रहे हैं बच्चे। और क्यों टॉर्चर कर रहे हो? आर्थिक मंदी वैसे आ रखी है, कोरोना की वजह से, बीमारियों से, वैसे कईयों ने बहुत कुछ खोया है, कईयों ने पैसा खोया है, कईयों ने इंसान खोए, और अब कई अपना भविष्य खो रहे हैं। जब तक तुम पेपर करवाओगे कईयों की उम्र निकल जाएगी। कई लोगों का सपना होता है हरियाणा पुलिस मतलब पुलिस में भर्ती होने का, और तुम्हारे मजाक के चक्कर में उसकी उम्र निकल जाएगी। और फिर कह दोगे सॉरी, और फिर कह दोगे दुनिया में सबसे बेरोजगार इंडिया में क्यों है, इंडिया नंबर 1 पे क्यों है बेरोजगारी में। देशों में इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी भारत में बेरोजगार हैं। आप लोगों ने बनवा रखे जनाब, और किसने बनवा रखी? इतनी जनसंख्या नहीं है, निकाल के देखना। अमेरिका की जनसंख्या दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश, 32 करोड़ समथिंग है, उससे फालतू हिंदुस्तान में बेरोजगार है जितनी वहां की जनसंख्या है। यह हालत कर रखी है। पेपर देने जाता है इतनी दूर दूर, तुम्हें क्या लगता फ्री में चला रखे थे? बस फ्री थी, लोग अपने 100 के रेट से पेट्रोल लेकर, 90 के रेट से डीजल लेकर अपनी गाड़ियों से इतनी दूर गए हैं। सोनीपत का बच्चा कहीं गया होगा, सिरसा में, सिरसा का बच्चा आया होगा रोहतक में, सोनीपत में है, सुबह से भूखा बांधा बच्चा अब पेपर दे रहा है, और बाहर निकल के पता चलता लीक। पेपर नहीं बचा पा रहे, खबरें तुम कहां से बचाओगे? जहां से पता चला कोई सेफ्टी रखी, वैक्सीन लगवा के आओ, सैनिटाइजेशन किया। हमारे खुद के बंदे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, स्टूडेंट्स, ना कोई सैनिटाइजेशन, ना मास्क पे ध्यान, बिठा दिए मजाक तमाशा बना रखा है। क्लास में तो बना दिए, एक बच्चा आगे, एक डेस्क पीछे, उसके बाद एक और बच्चा, और गेट के बाहर जो तुमने लाइन लगवाई उसका क्या? भाई ड्रामे मत करो, सिर्फ ड्रामे कर रहे हो, ड्रामे, तमाशा, सिर्फ तमाशा कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे तुम। क्लास में तो बच्चों सोशल डिस्टेंसिंग, और वो जो गेट पर तुमने इतनी लंबी लंबी लाइनें लगवाई हैं, और जो पेपर निकलने के बाद सारी सोशल डिस्टेंसिंग गई, बसों में लद लद के बच्चे निकले, वो गए। और कमाल की बात है, कुछ नेता जब भाषण देते, इतने बड़े बड़े भाषण हैं, तब तो मुंह खोल के बिना मास्क के देते हैं इतनी भीड़ के बीच में, और जब कैमरे के सामने आते हैं तो मास्क लगा लेते हैं। मैं क्यों ड्रामे कर रहे हो? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों ठीक है, बहुत ही निंदनीय है, हमारा वो क्रोश भी है, और हम यही चाहेंगे संभल जाओ। हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो तुम्हारा काम है, सरकार का काम है, HSSC का काम है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। हम जांच की बोल ही नहीं रही, तुम सुधर जाओ, अपना मेंटल लेवल सुधार लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। कुलदीप सर, हाँ कुलदीप सर अब आपसे बात करेंगे एक बार। कुलदीप सर एक बार बात करेंगे। पांडे जी आइए।
नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद होगा कि मतलब सारे अच्छे होंगे, क्या ही अच्छे होंगे। क्या कहूं मैं। एक बच्चा पहले तो 12वीं करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर बड़े साल भर तैयारी करता है। 1 साल तैयारी किया, 2 साल तैयारी किया, और फिर वो फॉर्म भरता है किसका? हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस का जब फॉर्म भरता है, किताबें खरीदता है तमाम, और जब उसको यह पता चलता है कि भैंस, बिल्ली और घोड़े आ गए, तो उसको लगता है मास्टर जी सब बेकार हो गया। जब मुद्दा आता है कि मास्टर जी मैं 8-8 घंटे पढ़ाई किया, बस नहीं था, बारिश में भीगते हुए आया, ये फोन करके पूछा कि आज सेंटर चालू है? हां सेंटर चालू है। बच्चा घर का खाना वाना त्याग कर भागता हुआ आया। फिर मुद्दा देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन सीरीज लगे हुए हैं, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन, नीला क्वेश्चन, 5357, कहीं गुड़गांव आंसर। क्या सॉल्व कराएं आप? ये बताओ क्या सॉल्व कराऊं मैं? सामने लगा हुआ है यार, कर लो सॉल्व, ले केवल एक लगा देना, फैक्स लगा देना, फोर्ट्रॉन लगा देना, भाषा है भाई ये, कोबॉल छोड़ देना। फिर 16, 25, 4, 5 कंपाइलर लगा देना, प्रजनन पंचकुला उड़ीसा। मैं भी हरियाणा जी के सीख गया, लो पंचकुला आंसर है, लो मैं भी सीख गया यमुनानगर आंसर है, गुरुग्राम आंसर है। ऐसा यार मुद्दा क्या है? आज यूपी में भी पेपर हुआ, टीजीटी, वहां पे भी लीक। दोनों भाई भाई है ना, क्योंकि हरियाणा पहले यूपी से अलग हुआ, फिर पंजाब से अलग हुआ, दोनों। मैं तो इस पर हूं कि दोनों होंगे। कल वाला पेपर तब होगा जब पहले ये सरकार आके बोल देगी लीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं 400-500 किलोमीटर जाऊंगा और 400-500 किलोमीटर जाऊंगा और पता चलेगा पेपर लीक है, तो क्या रहेगा मेरे ऊपर, क्या बीतेगा? पहले ये बताओ। और ये ध्यान रखना, पेपर है जिसका कल जरूर जाना, उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या होता है, लीक होगा, देखी जाएगी। लेकिन आज वाला कैंसिल करो, आज वाला कैंसिल करो। कल जाना है, ये देख के जाना है कि हमको पेपर देना है। लीक हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है। एक बात ध्यान रखना, सीजीएल में भी लीक हुआ, कैंसिल हुआ, जो बच्चे प्रेजेंट थे उनका हुआ। तो आप जाना जरूर, जाना है। लेकिन मुद्दा यह है कि पेपर लीक जो हुआ है उससे कैसे निपटा जाए। और मैं बता दूं, पेपर लीक का मुद्दा आज से नहीं है। ग्राम सचिव भी, ग्राम पटवारी भी हुआ, अब दिसंबर में गया, 6-7 महीना रुक गया। कौन कराता है लीक? कहां से होते हैं लीक? कहां से आते हैं ये लोग? कौन हैं ये लोग? मेरे लाल, ये समझो, पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया है मां बाप ने। जो बच्चा 1 साल किताबों पर उलझ गया और लीक का सामना करना पड़ा, आज वो रो रहा है, आज वो रो रहा है। जिन लोगों ने लीक कराया उन्हें तुरंत सजा दो। कुलदीप सर हैं हमारे साथ, और कुलदीप सर का पता ही आक्रोश, मतलब आज वो दुखी जितना है वो आपके सामने ही है। हम लोग पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे कि जैसे ही पेपर आएगा, और उसको जो सुबह से ही तैयार हो गई, इसी काम के लिए आए थे। दरवाजा आज छुट्टी भी कर रखी थी सेंटर की, कि हम सिर्फ और सिर्फ आज बच्चों को तुरंत, लिखा भी मैंने खुद अपने हाथ से एक थंबनेल बनाया कि 5 मिनट में सोल्यूशन देंगे हम इसका। लेकिन दोस्तों, और पिछले पेपर का बड़े जोश से हमने दिया भी, लेकिन जैसे ही खबर आएगी तो पेपर लीक था, जो जोश था वो ठंडा हो गया और दिमाग हो गया खराब। अब आने वाले पेपर की भी तैयारी करके बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मोबाइल खोल के देखा, पता चल रहा है अरे लीक, वहां लीक, ये लीक, उसने बता दिया, उसने बता दिया, पेपर आ रहे हैं, पेपर ये पढ़ा, ये पेपर। अब बताओ इसको क्या सोल्यूशन दें? क्या तुक बनता है इसका सोल्यूशन देने का, इसको हल करने का? नहीं कर रहे भाई हम। और ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि ये जो निकम्मी जो चाल थी, चाहे प्रशासन के मान लो जो जिम्मेदारी, जैसे उग्रवादी संगठन भी अपनी जिम्मेदारी लेता है ना गलती की या किसी हमले की, तो लो यहां पर भी हर आदमी अपनी जिम्मेदारी
और लाओ अपने आप को सामने कि भाई मेरी गलती हुई है, या सरकार जांच करे और उस गलत आदमी को मतलब चौराहे पे मतलब उल्टा लटका के नंगा करके कूटे। हम तो चाहते कुछ ऐसा हो लोगों के साथ। नहीं मन कर रहा है भाई और नहीं करी, इसका क्या सोल्यूशन देना बताओ हमें। ये ले लो, ये पड़ा है, अभी डाल भी देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर फेसबुक उठा लेना, कर लेना मैच कितने ठीक हुए हैं, और सबके पास पहुंच भी जाएगा 5-10 मिनट में। तो ठीक है, अभी के लिए राम राम, नमस्कार, बहुत हुआ सम्मान।